पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की तीसरी और चौथी लिस्ट जारी की है। तीसरी लिस्ट में 148 उम्मीदवारों के नाम हैं, जिसमें 8 उम्मीदवार मुस्लिम हैं। इससे पहले आई 2 लिस्ट में किसी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया गया था। लोकसभा सांसद जगन्नाथ सरकार भी विधायकी का चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय कृष्णानगर उत्तर से चुनाव लड़ेंगे। उनके बेटे शुभ्रांशु रॉय को भी टिकट दिया गया है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राहुल सिन्हा को पार्टी ने हावड़ा से प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी की तीसरी लिस्ट जारी होने के बाद सियासी ड्रामा देखने को मिला। कोलकाता के चौरंगी सीट से बीजेपी ने कांग्रेस नेता सोमेन मित्रा की पत्नी शिखा मित्रा को टिकट उम्मीदवार बनाया, लेकिन शिखा ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। शिखा का कहना है कि वो अभी भी कांग्रेस में हैं। उनसे पहले इस मामले में संपर्क नहीं किया गया। बीजेपी में कुछ उम्मीदवारों का पार्टी के अंदर ही विरोध हो रहा है। कई जगह कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। मालदा गाजोल सीट पर चिन्मय देव को टिकट देने के विरोध में हंगामा हुआ। पार्टी दफ्तर पर जबरदस्त तोड़फोड़ की गई। यही हाल राजरहाट, गोपालपुर और दमदम सीटों पर उम्मीदवारों का भी है। यहाँ भी कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। यहाँ कार्यकर्ताओं ने टायर फूंककर विरोध जताया। दमदम रोड पर भी जमकर हंगामा हुआ। हनुमान मंदिर इलाके में भी हंगामा हुआ। जलपाईगुड़ी में भी पार्टी के समर्थकों में भिड़ंत हो गई। पार्टी के दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ की गई। यहाँ भी उम्मीदवार को बदलने की मांग की जा रही है। पार्टी के दफ्तर के एक हिस्से में आग लगा दी गई। आसनसोल के रानीगंज में बिजन मुखर्जी को टिकट दिया गया है, लेकिन उनका भी विरोध हो रहा है। कार्यकर्ताओं ने विरोध में पार्टी दफ्तर के गेट बंद कर दिए। उनका कहना है कि बिजन ने कुछ दिन पहले ही पार्टी ज्वाइन की है। उनको टिकट देकर पुराने कार्यकर्ताओं का हक मारा गया है। टीएमसी को एक और झटका लगा है। टीएमसी छोड़कर बीजेपी में जाने वाले शुभेंदु अधिकारी के बाद उनके पिता शिशिर अधिकारी भी बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। शिशिर अधिकारी इस वक्त टीएमसी से सांसद हैं। वहीं पिछले कुछ दिनों से वो पार्टी की मीटिंग में न बुलाए जाने से नाराज चल रहे थे। शिशिर अधिकारी 24 मार्च को काथी की रैली में पीएम के मंच पर होंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज से 2 दिन के दौरे पर असम में रहेंगे। राहुल अपर असम और नॉर्दर्न असम में 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। सुबह 11:30 बजे राहुल डिब्रूगढ़ जिले के कॉलेज स्टूडेंट से लाहौवाल में बातचीत करेंगे। तिनसुकिया जिले के डुमडुमा में उनकी एक रैली भी होगी। 20 मार्च को राहुल की 2 रैलियां होंगी। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत के महिलाओं की फटी जींस पर टिप्पणी को लेकर घमासान जारी है। महिला नेताओं, अभिनेत्रियों और एक्टिविस्ट ने सीएम रावत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सोशल मीडिया पर रिप्ड जींस ट्रेंड करने लगी है। वहीं अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी महिलाएं फटी जींस के साथ अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया में शेयर कर रही हैं। विवादों के बाद रावत के लिए नसीहतों का लंबा दौर चल पड़ा है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल और गुल पनाग ने अपनी तस्वीरें पोस्ट करके नसीहत दी। शिवसेना की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी रिप्ड जीन्स में अपनी तस्वीर ट्वीट की। अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नवीली ने भी फोटो डालकर कहा कि मानसिकता बदलिए। कंगना ने भी विरोध में तस्वीरें पोस्ट की। उधर विवाद के बाद तीरथ सिंह रावत ने सफाई दी कि वो सिर्फ फटी जीन्स पर राय रख रहे थे। उनका परिवार भी उनके बचाव में खड़ा हो गया। फटी जीन्स ही पहनी है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है, और किसी को इसमें यदि मेरी उससे बुरा लगा तो मैं उसके लिए क्षमा करता हूँ। क्या दिक्कत है भैया? इसका मैनिपुलेशन बहुत तरीके से किया गया, या जो संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं वो ऐसा कुछ अपने साथ जोड़ कर रहे हैं। लेकिन मैं वहाँ उपस्थित थी, उन्होंने कार्यों के आधार पर किया है। कार्यों का आधार हटा करके और केवल भगवान का नाम जोड़ देना, ये संकीर्ण मानसिकता का परिचायक है। देश में कोरोना की कहर जारी है। महाराष्ट्र का कोरोना से सबसे बुरा हाल है, जहां 24 घंटे में 25,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। वहीं 58 लोगों की मौत हुई है। पंजाब के 9 जिलों में नाइट कर्फ्यू के समय में बढ़ोतरी कर दी गई है। पहले यहां रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया था। अब इसे बढ़ाकर रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर दिया गया है। वहीं अहमदाबाद में भी आज से नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। दिल्ली में कोरोना को लेकर केजरीवाल सरकार अलर्ट पर आ गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक बैठक बुलाई है। इस बीच केजरीवाल सरकार ने लोगों से गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की है।
केजरीवाल ने लोगों से वैक्सीन से न डरने की बात भी कही। दिल्ली में 24 घंटे में 607 नए मामले सामने आए हैं। देश के कुछ राज्यों में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा संकट के दौर से गुजर रहा है। यहाँ 25,833 नए केस सामने आए हैं। ये सितंबर के बाद का सबसे बड़ा आंकड़ा है। पिछले साल 11 सितंबर को राज्य में 24,886 केस मिले थे। मुंबई में कल 2,877 नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र के करीबी मध्य प्रदेश में भी हालात बिगड़ने की कगार पर हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने महाराष्ट्र से आने वाली और वहां जाने वाली सभी यात्री बसों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही भोपाल और इंदौर के अलावा राज्य के अन्य 10 इलाकों में भी रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक व्यावसायिक प्रतिष्ठान और बाजार बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। एमपी में कल 917 नए केस सामने आए, जो इस साल का सबसे बड़ा आंकड़ा है। महाराष्ट्र में कोरोना बेकाबू है, लेकिन जमकर लापरवाही हो रही है। मुंबई में ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल के पास एक रेस्टोरेंट पर बीएमसी ने छापा मारा तो 245 लोग बिना मास्क लगाए मिले। उन पर जुर्माना लगाया गया। रेस्टोरेंट मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें सड़कों पर भी दिख रही हैं। गुजरात में भी वायरस ने वापसी की है। वहां कल 1,276 नए मामले सामने आए। अहमदाबाद और सूरत में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है। इसके तहत रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक मार्केट मॉल बंद रहेंगे। आवाजाही पर भी रोक रहेगी। पंजाब के 9 जिलों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। ये वो जिले हैं जहां रोजाना कोरोना के 100 से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। मुकेश अंबानी के घर के पास मिले स्कॉर्पियो की गुत्थी में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब इसमें एक और कार की एंट्री हो गई है। एनआईए को सचिन वाजे के घर से लैंड क्रूजर प्राडो कार बरामद हुई है। सूत्रों की माने तो इस कार से बहुत महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। इसके अलावा नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को एक ऐसे शख्स के बारे में भी सुराग मिला है जो सचिन वाजे के साथ क्राइम में शामिल था, जो लगातार वाजे के साथ कार को ड्राइव कर रहा था, जिससे पूछताछ चल रही है। प्रयागराज में लाउड स्पीकर से अजान पर बवाल थमता नहीं दिख रहा है। आईजी प्रयागराज ने रेंज के 4 जिलों के डीएम और एसएसपी को एक पत्र भेजा है। पत्र के जरिए प्रदूषण एक्ट और हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का सख्ती से पालन करने को भी कहा है। इसके तहत रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरी तरह से लाउड स्पीकर बजाने या अन्य किसी पब्लिक एड्रेस सिस्टम के इस्तेमाल पर पाबंदी रहेगी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कुलपति ने डीएम को पत्र लिखकर मस्जिद के लाउड स्पीकर से आने वाली अजान की आवाज पर आपत्ति की थी। उसकी शिकायत आने के बाद मस्जिद प्रशासन ने लाउड स्पीकर का मुंह दूसरी ओर कर दिया। इसके अलावा उसका साउंड भी कम कर दिया गया। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीएम आवास पर मुलाकात की। अक्षय कुमार अपनी आने वाली फिल्म राम सेतु फिल्म की शूटिंग शुरू करने के लिए यूपी आए थे। इस फिल्म की शूटिंग अयोध्या में होनी है। सीएम से मिलने से पहले अक्षय अयोध्या भी गए। वहां उन्होंने फिल्म एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस के साथ रामलला के दर्शन किए और पूजा पाठ भी किया। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के खिलाफ लखनऊ के गुड़म्बा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। फिल्म निर्देशक आर पांडे ने खेसारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने एक्टर के खिलाफ गाली गलौज करने और अभद्र व्यवहार करने जैसे आरोप लगाए हैं। आर पांडे के मुताबिक खेसारी ने सोशल मीडिया के जरिए साथी कलाकारों को धमकाया है। खेसारी के अलावा 4 और लोगों पर केस दर्ज किया गया है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के एक निजी अस्पताल के चिकित्सकों ने एक अनूठी पहल शुरू की है। इसमें लड़कियों और झुग्गियों में रहने वाली महिलाओं को उन विशेष 7 दिनों में सावधानी बरते जाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। सैकड़ों लड़कियों और महिलाओं को एनजीओ की तरफ से सैनिटरी पैड बांटे गए। इस पूरे अभियान की अगुवाई डॉक्टर राजीव ने की। दिल्ली से प्रीत विहार इलाके में चेन स्नैचिंग की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि 2 महिलाएं सड़क पर जा रही हैं। इसी समय सामने से 2 युवक बाइक पर सवार होकर आते हैं और महिला के गले से चेन झपटते हैं, उसे सड़क पर गिराते हैं और फरार हो जाते हैं। महिला की माने तो शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की, मगर आरोपी फरार हो गए। पुलिस अब सीसीटीवी के जरिए आरोपियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। जौनपुर में पैसे के लेन देन में रिटायर्ड फौजी से मारपीट की गई। रिटायर्ड फौजी पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आप बीती सुनाते हुए पत्रकारों के सामने फपक कर रो पड़े।
रिटायर्ड फौजी की शिकायत के बाद मामला दर्ज कर लिया गया है और रिटायर्ड फौजी से मारपीट करने वालों पर कार्रवाई का भरोसा दिया गया है। रिटायर्ड फौजी राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले हैं और यहाँ पर हार्वेस्टर मशीन के जरिए फसल काटने का काम करने के लिए आए थे। नोएडा में नशीला पदार्थ खिलाकर महिला से रेप का मामला सामने आया है। मामला नोएडा के सेक्टर 24 थाना क्षेत्र के सेक्टर 12 का है। महिला के मुताबिक उसके जानकार ने नौकरी देने के बहाने उसे बुलाया और जूस में नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश किया। बेहोश होने के बाद उसने महिला के साथ रेप किया। पुलिस ने महिला की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बम मिलने से हड़कंप मच गया। मामला समरगंज का है। यहाँ लोगों ने सूचना दी कि एक जार में बम रखे हैं। तुरंत ही बम स्क्वाड की टीम पहुंची तो मालूम चला कि बम नए नए बनाए गए थे। बम सिकंदरपुर की घनी आबादी वाली जगह मिला है। आपको बता दें कि इससे पहले भी इसी जगह पर बम मिला था। अब जांच की जा रही है कि आखिर इस जगह पर बम कौन बना रहा है। इंग्लैंड को चौथे टी20 में हराकर भारत ने सीरीज में बराबरी कर ली है। चौथे मैच में मेजबान टीम को 8 रनों से मात मिली। कल जीत के हीरो रहे सूर्य कुमार यादव ने 31 गेंदों पर 57 रन बनाए। ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर ने भी अच्छी बल्लेबाजी की। ऋषभ ने 23 बॉल में 30 रन जोड़े तो श्रेयस ने महज 18 गेंदों में ही 37 रन बनाए। भारत ने 185 रनों का स्कोर बनाया। जवाब में इंग्लैंड की टीम 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 177 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत की ओर से सबसे शानदार गेंदबाजी शार्दुल ठाकुर ने की। उन्होंने 42 रन देकर 3 विकेट झटके। वहीं हार्दिक पांड्या और राहुल चाहर ने 2-2 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा और भारत की जीत सुनिश्चित की। अब सीरीज की हार जीत का फैसला शनिवार को अहमदाबाद में होने वाले आखिरी टी20 मुकाबले में होगा। राष्ट्रपति पुतिन पर अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान के बाद रूस की प्रतिक्रिया आई। क्रेमलिन के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को रूस के साथ रिश्ते सुधारने की नहीं है इच्छा। जो बाइडेन ने एक इंटरव्यू के दौरान पुतिन को हत्यारा बताया था। साथ ही रूस पर अमेरिकी चुनाव में दखल के आरोप लगाए थे। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने साउथ कोरिया के राष्ट्रपति से मुलाकात की। नॉर्थ कोरिया के मुद्दे पर बातचीत हुई। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने साफ किया कि उत्तर कोरिया को लेकर अमेरिका अपनी नीति में परिवर्तन लाएगा। सहयोगियों से नई नीति पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी सैनिकों को अफगानिस्तान से वापस बुलाए जाने को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि 1 मई तक सैनिकों को वापस बुलाना कठिन है, पर पूरी तरह वापसी में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में फिर धमाका हुआ। धमाके में 4 अफगानी सरकारी कर्मचारियों की मौत हो गई। 9 लोग जख्मी हुए हैं। सड़क किनारे रखे बम में ये ब्लास्ट हुआ था। अभी तक किसी ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। म्यांमार में अपदस्थ नेता आंग सान सूकी पर निर्माण क्षेत्र से जुड़े एक प्रभावशाली कारोबारी ने बड़ा आरोप लगाया। कारोबारी ने दावा किया है कि सूकी को उसने खुद $5 लाख से अधिक नकद की राशि दी थी। मांग वाई के इस बयान के बाद से सूकी के खिलाफ और गंभीर आरोप लगाए जा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।